हेलो दोस्तों, मैं हूं स्नेह और आप देख रहे हैं लो की बात स्नेह के साथ। हमारा आज का टॉपिक जो है लॉ ऑफ क्राइम से। लॉ ऑफ क्राइम्स में अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट पढ़ रहे हैं, जो कि सेक्शन 107 के अंतर्गत आता है। क्या होता है अबेटमेंट? किसी पर्सन के द्वारा उत्साहित करना या प्रोवोक करना किसी क्राइम को करने के लिए, वो है सॉरी वो है अबेटमेंट। An abatement is being a substantive offence in itself. Its attempt is punishable under section 511. आप किसी इंसान को क्राइम अटेम्प्ट करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, वो सेक्शन 107 के अंदर आता है और उसकी सजा 511 के तहत आती है। अगर किसी ने किसी को प्रोवोक किया या उत्साहित किया किसी काम को अंजाम देने के लिए, पर दूसरा व्यक्ति अगर प्रवोक नहीं होता, वो काम नहीं करता, आप प्रवोक कर रहे हो, भैया ए है, उसको आप प्रवोक कर रहे हो कि बी को मारो, लेकिन अगर प्रवोक नहीं होता तो वह अबेटमेंट में नहीं आता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनिएगा। एक बंदा है बी, ठीक है, एक बंदा है बी, उसके आसपास है ए सी डी एम। नंबर लिख लीजिएगा, आगे पीछे उल्टा पुल्टा नंबर बता रही हूँ ताकि दिमाग का क्यूज भी चलता रहे। एक बंदा है बी, उसके पीछे है ए सी डी एम। ये सब लोग मिलके चाहते हैं कि बी जो है जी को मार दे। कौन कौन चाह रहे हैं? ए सी डी एम। अब होता क्या है, कैसे मारते हैं देखिए। ठीक है, ए बोलता है बी को कि जी को मार दो, सी भी बी को प्रोवोक करता है कि जी को मार दो, इधर जी डी को गन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, जी को मारने के लिए। तो इधर क्या होता है, ए सी एम डी, बी को बोल रहे हैं कि जी को मार दो। ए कहता है बी को कि तुम जी को मार दो, सी भी कहता है बी को कि तुम जी को मार दो। डी क्या करता है? डी बोलता है ये ले गन, बी को गन देता है और कहता है जी को मार दो। एम कहता है तुम जी को मार दो, मैं तुम्हें छुपने का जगह बता दूंगा। यानी सब लोग मिलके डी को प्रोवोक कर रहे हैं। तो देखिए बी ने क्या किया, बी ने एम को मार दिया। तो फर्स्ट कैटेगरी का क्रिमिनल मतलब क्राइम किसने किया? बी ने मारा ना, प्रोवोक हो गया, मार दिया। तो फर्स्ट कैटेगरी क्रिमिनल हुआ जो बी हुआ। डी जो हुआ, जो गन लेके आया, वो सेकंड कैटेगरी का हुआ। ए और सी हत्या करने से पहले क्रिमिनल जो हुआ था, क्रिमिनल बिफोर एक्ट होते हैं वो लोग, ठीक है। एम हत्या करने के बाद, एम क्या किया, एम ने हत्या करने के बाद जो क्राइम हुआ उसको आइसोलेशन यानी रहने के लिए शरण दिया। तो एम भी ऑफेंस के एक षड्यंत्र के माध्यम से जी की हत्या कर दी इन सब लोगों ने मिलकर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ 107 कितने होते हैं, ठीक है। अबेटमेंट हमने आपको समझा दिया क्या होता है। टाइप्स ऑफ 107 क्या होता है? अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन यानी उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण, हिंदी में कहते हैं, हिंदी थोड़ा टफ है। जैसे किसी अन्य व्यक्ति को प्रोवोक कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं या फिर एडवाइस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उकसाने द्वारा कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे वो क्राइम हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रोवोक करता है पर दूसरा व्यक्ति प्रोवोक नहीं होता है तो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर उसने कर दिया क्राइम तो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन होगा, लेकिन कोई किसी को कितना भी प्रोवोक कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, बोल रहा है, नहीं हो रहा है तो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन नहीं होगा। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन वो होता है जो आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, आपको बार बार कह रहा है ये क्राइम कर दो, आप कर देते हो, ठीक है। इसमें एक केस लो है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, क्यून वर्सेस मोहित, 1871 का है। ये जो केस लो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, क्यून वर्सेस मोहित 1871 का। एक इसमें क्या होता है, एक महिला का पति मर जाता है, उसको सती कराने के लिए इस जबरदस्ती कुछ लोग आ जाते हैं। इस महिला को जबरदस्ती सती होने के लिए चिता पर बैठा दिया जाता है और चारों ओर से लोग घेरा बनाकर उस महिला को सती होने के लिए प्रवोक करते हैं। कहते हैं तुम्हारा पति मर गया है, अब तुमको जी के क्या करना है, तुम भी जाओ, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा। सब लोग घेरा बनाकर उसको सती करने के लिए प्रवोक करते हैं और वो सती हो जाती है। तो इसमें वो सभी लोग दोषी होंगे जो इस महिला को सती होने के लिए प्रवोक करते हैं। वह महिला एंड में डेथ तो कर जाती है, लेकिन ये जितने लोगों ने उसे प्रवोक किया वो अबेटमेंट के अंदर आएंगे। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन होता है। सेकंड पॉइंट, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र के द्वारा अबेटमेंट किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, प्रवोक किया जा रहा है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में षड्यंत्र होता है। फिर क्या होता है, षड्यंत्र द्वारा कोई अवैध कार्य कर दिया जाता है, आपस में षड्यंत्र रचा और कर दिया जाए, अंजाम दे दिया जाए। ऐसा अवैध कार्य या चूक जिसमें षड्यंत्रपूर्ण हो जाए, ठीक है।
केस व्हाइट चर्च 1899 का है, सॉरी केस लो बता रही हूँ, व्हाइट चर्च 1890 का है। इस केस में एक औरत प्रेग्नेंट नहीं होती और सेलियंट के द्वारा एक व्यक्ति को एबॉर्शन कराने के लिए पैसे का डिमांड करती है, तो कॉन्स्पिरेसी में आ गया। ठीक है, सेकंड लास्ट, एबेटमेंट बाय एडिंग, सहायता द्वारा दुष्प्रेषण, किसी तरह के गलत कार्य को अंजाम देने के लिए किसी तरह का मदद करना। एग्जाम्पल के लिए, अपार्टमेंट का चौकीदार वॉशरूम जाता है और चोर आ जाता है, ठीक है, और फ्लैट में चोरी कर देता है। यहाँ पर चौकीदार हेल्प करने के लिए दोषी नहीं होगा, लेकिन वह जानबूझ के जोर से मिलकर षड्यंत्र रचता है, तो वो जानबूझ के कुर्सी से सो जाता है या वॉशरूम चले जाता है, मतलब वाह देखिए षड्यंत्र में शामिल है। उसने चोरी तो नहीं किया, लेकिन वो सो गया या वॉशरूम चला गया तो दोषी माना जाएगा। ठीक है, अबेटमेंट बाय एडिंग ये इसमें आएगा। केस लो इंपीरियल वर्सेस यूएमआई 1880, केस लो इंपीरियल वर्स यूएमआई है, उसका केस लो जो 1882 का इसका केस लो में ये बताया गया है। इस केस में पुजारी द्वारा एक महिला और पुरुष की शादी कराई जाती है। पंडित को पता होता है कि ये लोग ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, ये क्या होगा, ये एबेटमेंट बाय एडिंग में आएगा, मतलब ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है और जानबूझकर वो षड्यंत्र पे वो शामिल होता है। ठीक है, तो ये एबेटमेंट बाय एडिंग में आएगा। जो एग्जांपल बताया ना कि चौकीदार सो जाता है और वॉशरूम चले जाता है, वो एबेटमेंट बाय एडिंग में, मैंने केस लो बताया। ठीक है, केस लो इंपीरियल वर्सेस फयाज हुसैन, इसमें क्या होता है, जैसे कि जमींदार अपना मकान पुलिस ऑफिसर को रेंट पर देता है, जबकि उसे पता होता है कि पुलिस उसे चोर को यातना देगा या, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि एक जमींदार होता है, एक पुलिस होता है, वो चोर को पकड़ता है और वो चोर को मारना चाहता है, पुलिस को अब पीटना चाहता है, यातना देना चाहता है। वो क्या करता है, उसके लिए एक जमींदार से एक रूम रेंट पे ले लेता है, बेटा ये रूम दे दे, मैं यहाँ पे इस चोर की बैंड बजाऊंगा, मारपीट करूंगा। जमींदार को पता होता है कि यातना देना है, उसको पीटने के लिए इसको ये किया है, और तो ये भी आएगा अबेटमेंट बाय एडिंग में। जब तुम्हें पता है पुलिस उसको गैर कानूनी तरीके से पीट के यहाँ पे यातना दे रहा है, तुमने रूम रेंट पे दिया, तो ये भी अबेटमेंट बाय एडिंग में आएगा। ठीक है, एड बाय इलीगल ओमिशन, अवैध लोगों द्वारा सहायता, इसमें केस लो इंपीरियल वर्सेस कालीचंद। इस केस में बताया गया कि पुलिस हेड कांस्टेबल जिसे पता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जबरदस्ती कन्फेशन कराने के लिए यातना दिया जाने वाला है, अवैध कार्य करने जा रहा है, वो आदमी को एब्सेंट कर लेता है, वो अपने आप को एब्सेंट कर लेता है, पिटने वाले यानी अनुपस्थित कर देता है। यहाँ से आदमी उस हेड कांस्टेबल को अवैध काम करने के लिए मना नहीं करता, बल्कि अपने आप को एब्सेंट कर लेता है, मना कर देता है, वह इलीगल काम हेड कांस्टेबल करता है। समझ आया, स्पीड में बोल दिया। मतलब क्या होता है, हेड कांस्टेबल है ना को, है ना, एक आदमी क्या करता है कि अपना कमरा दे देता है, वही चीज जो मैंने बताया हेड कांस्टेबल को कि ले ले भैया, और जो करना है कमरा, मतलब हेड कांस्टेबल जो कमरा दे देता है पुलिस हेड कांस्टेबल, वो कहता है जो करना है कर इस आदमी के साथ, मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन उसे पता होता है, तो ये भी कॉन्स्पिरेसी बाय एडिंग में आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एबेटमेंट का चैप्टर। वो शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की और जल्दी से जल्दी अच्छे समझाने की कोशिश की कि आप लोग अच्छे से लिख ले। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का ढंग और सिलेबस और टॉपिक अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब तो करना और साथ में लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रही हूँ, धाराएं कैसे रखते हैं, जो कि आने वाला है जनरल एक्सेप्शंस 76 to 106 और भी कई धाराएं हैं। और अगर आपने इसको याद कर लिया, जिंदगी भर ताउम्र काम तो आएगा ही आएगा। कुछ धाराएं बदली भी हैं इस दौरान, लेकिन जनरल एक्सेप्शन में क्या होता है ये अगर आपको मैं पॉइंट्स में रटवा दूंगी और वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी कई स्नेह के साथ में और भी कई टॉपिक्स है, उसको भी देख लीजिए। थैंक यू।